कल्पना सरोज। इनका जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक छोटे से गांव में एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन उनकी कमाई बहुत ही कम थी। स्कूल में उन्हें अन्य बच्चों से अलग बिठाया जाता था और उन्हें खेल कूद में भाग लेने से भी रोका जाता था, क्योंकि वे एक दलित परिवार से थी। मात्र 12 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया और वे मुंबई की एक झुग्गी में रहने चली गई। वहां उनके ससुराल वालों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। जब उनके पिता उन्हें ससुराल की नरक जैसी जिंदगी से बचाकर गांव वापस लाए, तो समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। लोग उन्हें ताना मारते थे। समाज के तानों से तंग आकर उन्होंने जहर पीकर जान देने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे बच गई। मौत के मुंह से वापस आने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वे कुछ बनकर दिखाएंगे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगी। वे वापस मुंबई आई और एक गारमेंट फैक्ट्री में 2 रुपए प्रतिदिन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सिलाई सीखी और धीरे धीरे अपनी खुद की सिलाई मशीन खरीदी। उन्होंने सरकारी लोन 50,000 की मदद से एक छोटा सा फर्नीचर और बुटीक का काम शुरू किया। वहां उन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की। कल्पना सरोज के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया दोस्तों, जब उन्होंने कमानी ट्यूब्स नामक कंपनी की कमान संभाली। कमानी ट्यूब्स की स्थापना 1960 के दशक में कमानी परिवार के द्वारा की गई थी। एक समय पर यह भारत की सबसे बड़ी कॉपर और ब्रास ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन पारिवारिक झगड़ों और यूनियन की समस्याओं की वजह से 1980 के दशक में कंपनी पूरी तरह बंद हो गई थी। कंपनी पर करोड़ों का कर्जा था और उसके 500 से भी ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए थे। जब मजदूरों ने देखा कि उनका भविष्य अंधेरे में है, तब उन्होंने कल्पना सरोज से मदद मांगी। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। कमानी ट्यूब्स एक बंद पड़ी हुई कंपनी थी और भारी कर्ज में डूबी थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से कंपनी का 116 करोड़ का कर्ज चुकाया और उसे फिर से मुनाफे में खड़ा कर दिया। आज वे कमानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की चेयरपर्सन है, जिसका टर्नओवर करोड़ों में है। दोस्तों, ये कहानी अर्श से फर्श तक की नहीं, मिट्टी से सोना बनाने की है। कल्पना सरोज को उनके ऐसे कार्यों के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए कई पुरस्कार दिए गए। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें महिला शक्ति पुरस्कार दिया गया। उन्हें कई बैंकों के बोर्ड में भी जगह दी गई। उन्हें महिला शक्ति का पुरस्कार सिर्फ इसीलिए दिया गया दोस्तों, क्योंकि महिला को बहुत कमज़ोर समझा जाता है। तो उन्होंने उस दशक में, जहां पर महिलाओं का कोई नाम नहीं होता था, एक बिजनेस वुमन बनकर बहुत बड़ी मिसाल दी। वे केवल एक बिजनेस वुमन ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक भी हैं। वे शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से काम करती हैं। तो आज कल्पना सरोज की कहानी हमें बस इतना ही सिखाती है। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज सोचते हैं कि वे खुद को मार डालें। इसलिए नहीं क्योंकि वे लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़ते लड़ते थक चुके हैं, हार चुके हैं। दोस्तों, बस इस कहानी से इतना ही बताना चाहती हूँ कि अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती, कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके आगे आपको झुकना पड़े। तो दुनिया को दिखा दो कि अभी और अब से आप खुद से वादा करते हो कि वो करके दिखाओगे जिसके बारे में दुनिया ने सोचा भी नहीं हुए। बस हिम्मत मत हारना, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जैसे भी हालात हो, क्योंकि हालात
और आपके ये छोटे मोटे दुख आएंगे, उसे कैसे जीतना है, उसे कैसे बदलना है, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है, और अगर ना चाहो तो कुछ भी नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।